गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 विषय है सामाजिक अध्ययन, पाठ है खेल खेल में की वर्कशीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। भारत का राष्ट्रीय खेल डैश है, तो इसमें आएगा हॉकी। डैश को भारत में क्रिकेट के भगवान के रूप में जाना जाता है, तो इसमें आएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भारत में क्रिकेट के भगवान के रूप में जाना जाता है। तीसरा है, भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक डैश वर्ष में डैश खेल में जीता, तो ये 1948 में जीता था। और कौन से खेल में जीता था? हॉकी में। और हॉकी के जादूगर किसको बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद को। अगला है 4 नंबर, कुछ खेल घर के अंदर खेले जाते हैं और कुछ बाहर मैदान में। तो जो खेल घर के अंदर खेले जाते हैं उनको बोलते हैं इंडोर गेम, और जो बाहर खेले जाते हैं मैदान में, आउटडोर गेम। हॉकी की शुरुआत डैश के स्कूलों में हुई, तो कहाँ पर हुई थी? नंबर 5 है ये, इंग्लैंड के स्कूलों में। इंग्लैंड के स्कूलों में। हमारे यहाँ शुरुआत हुई थी पोलो की। पोलो जैसा जो 600वीं शताब्दी तक के इतिहास में हमें मिलता है। आगे चलते हैं। शतरंज। शतरंज में डैश सफ़ेद और डैश काले मोहरे होते हैं, तो कितने होते हैं? 16 सफ़ेद और 16 काले। आगे है 7वां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट 3 प्रारूपों में खेला जाता है, टेस्ट मैच और वनडे मैच और T20 मैच। वनडे को हम एक दिवसीय भी बोलते हैं, एक दिवसीय मैच। आगे चलते हैं। वॉलीबॉल की शुरुआत सबसे पहले 1895 में डैश में हुई थी, तो वॉलीबॉल की शुरुआत हुई थी अमेरिका में। ये याद रखना है आपको। 9वां है, आधिकारिक आधुनिक फुटबॉल मैच डैश के बीच खेला गया था, यानी कि किन किन देशों की टीम के बीच खेला गया था? तो ये खेला गया था इंग्लैंड देश, और एक देश है स्कॉटलैंड। ये आधिकारिक रूप से वहाँ खेला गया था। आगे है डैश भारतीय गांवों में एक लोकप्रिय खेल है जिसमें दौड़ना और टैग करना शामिल होता है, तो हम सभी ने खेला होगा वो, उसका नाम है कबड्डी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्रिकेट। तो क्रिकेट देखिए, इसमें से क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? क्रिकेट खिलाड़ी है इसमें विराट कोहली। हॉकी। हॉकी से कौन मैच कर रहा है? देखिए ये 5 नंबर पे मेजर ध्यानचंद। ठीक है। देखिए बैडमिंटन। बैडमिंटन में होते हैं रैकेट स्पोर्ट, बोलते हैं इसको बैडमिंटन। माराडोना को देखिए, माराडोना बहुत ही मशहूर खिलाड़ी थे। कहाँ के थे वो? अर्जेंटीना के। कुश्ती। अब इसमें है जो ये कुश्ती और ये मैरी कॉम, इसमें मिसप्रिंट हुआ है। मैरी कॉम है मुक्केबाजी में, लेकिन ये इसमें मिसप्रिंट है 6 और 3, तो हम इसको अभी छोड़ देंगे। शतरंज। शतरंज में क्या क्या होता है?
शतरंज के लिए इसमें शतरंज ही दिया गया है। कैरम, कैरम में क्या होता है, सिक्कों और स्ट्राइक के साथ बोर्ड गेम। कबड्डी, कबड्डी में क्या बोलते हैं हम, हुतू तुतू। गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा एक छोटी लकड़ी को छड़ी मारना गिल्ली डंडा कहलाता है। तो ये देखिए, मैं इसके सामने नंबर लिख देता हूँ, कौन से नंबर के आगे क्या आएगा। क्रिकेट के आगे आएगा नंबर 2 विराट कोहली। हॉकी के आएगा नंबर 5 मेजर ध्यानचंद। बैडमिंटन, बैडमिंटन के आएगा रैकेट नंबर 4 माराडोना, अर्जेंटीना का खिलाड़ी है। कुश्ती, इसमें ये गलत दे रखा है, मैरी कॉम और ये मैच नहीं होते, इसको आप लोग छोड़ देंगे, या कुश्ती की जगह मुक्केबाजी कर लेंगे। यहाँ पे कर लेंगे मुक्केबाजी। शतरंज, शतरंज दे रखा 8 नंबर। कैरम, कैरम में दे रखा 7 नंबर, सिक्कों और स्ट्राइक के साथ बोर्ड गेम। कबड्डी में 1 नंबर, हुतू तुतू बोलते हैं कबड्डी खेलते टाइम। गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडे में 6 नंबर। तो इस तरह से आप इनका अच्छे से मिलान करके लिख लेंगे। इसमें मिलान करने में ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप क्या करेंगे, क्रिकेट, क्रिकेट के आगे नंबर 2 लिख देंगे डैश दे के, इसके आगे नंबर 5 लिख देंगे। इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। देखते हैं। विश्वनाथ आनंद किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? विश्वनाथ आनंद किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? शतरंज के लिए। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। किस खेल में बल्ले और गेंद का उपयोग किया जाता है? ये आप सबको पता होगा, क्रिकेट में। हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो ये देखिए, इस प्रश्न में भी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं। हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया था? 1928 में। और भारत ने पहला हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? 1948 में। आपको ये याद रखना है। तो इसमें से हम 1928 लिख लेंगे इसका आंसर चौथे का। शतरंज बोर्ड पर कितने वर्ग होते हैं? तो कितने होते हैं? 64। वॉलीबॉल मैच जीतने के लिए एक टीम को कितने अंक हासिल करने होते हैं? तो इसका है 21। 21 अंक हासिल करने होते हैं। आगे चलते हैं। सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। कपिल देव एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं, गलत हैं, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। शतरंज खेल की उत्पत्ति भारत में हुई, बिल्कुल सही, पहले इसको 64 बोलते थे। पीटी उषा को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी के रूप में जाता है, बिल्कुल सही। पीटी उषा एक खिलाड़ी हैं जो बहुत तेज़ दौड़ती हैं, हमारे देश की हैं। कबड्डी एक इंडोर खेल है जो गेंद और बल्ले से खेला जाता है, बिल्कुल गलत। आउटडोर गेम है कबड्डी और उसमें बल्ले और गेंद की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी खेल में रेफरी का निर्णय अंतिम होता है, एम्पायर बोलते हैं रेफरी को, तो उसी का निर्णय अंतिम होता है, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। आपके मित्र ने पहले कबड्डी नहीं खेली है, आप उन्हें खेल के नियम और बुनियादी तरीके कैसे सिखाएंगे? तो देखिए, हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले हम नियम बताएंगे। नंबर 1, हु तू बोलते हुए विपक्षी टीम के खिलाड़ी को छूकर
वापिस अपनी टीम के पास आना होता है। तो ये हो जाएगा, टीम के पास आना होता है। नंबर 2 में हम अपने दोस्त को बताएंगे उन्हें सांस रोककर खेलने, तेजी से भागने और टीम वर्क करने की तकनीक बताएंगे। और क्या करेंगे हम अपने दोस्त को, मैं उनके साथ प्रैक्टिस मैच भी खेलूँगा ताकि वो सभी नियम आसानी से सीख जाएं। तो इस तरह से हम अपने दोस्त को कबड्डी के खेल के बारे में जानकारी देंगे। आगे है नंबर 6, खेल शारीरिक गतिविधि और सामाजिक संपर्क के संदर्भ में कैसे लाभ पहुंचाते हैं, सोचिए और लिखिए। तो देखिए, हमारे शरीर को और सामाजिक संपर्क कैसे स्थापित करते हैं उसके बारे में हमने लिखना है। तो हम लिखेंगे, खेल से हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है, यह हमें संतुलन, एकाग्रता मतलब ध्यान लगाना और अनुशासन सिखाता है, यानी कि हमें सभी नियमों का पालन करना है, जिससे दोस्ती, सहयोग और टीम भावना बढ़ती है। देखिए, जब हम खेलते हैं तो खिलाड़ियों से हमारी अच्छी दोस्ती होती है, सभी के सहयोग से ही हम टीम को जिता सकते हैं, टीम भावना बनती है। तो इससे क्या होता है, इस तरह खेल से हमारे शरीर और सामाजिक विकास होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, निम्न खेलों की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये बताना आपने, क्रिकेट में कितने होते हैं ये सब बच्चों को पता होगा, 11 खिलाड़ी, एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं? बैडमिंटन में देखिए, बैडमिंटन एक खिलाड़ी भी खेलता है और
2 खिलाड़ियों की एक टीम भी खेलती है। ये आपको याद रखना है। नंबर 3, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। नंबर 4, हॉकी। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। और वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी। तो आपको इनकी संख्या याद करनी है, ये बार बार पूछे जाते हैं। चलिए मैं एक बार और लिख देता हूँ। क्रिकेट में 11, बैडमिंटन में 1 या 2, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, हॉकी में 11 खिलाड़ी और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। तो आपको ये याद करना है। आगे चलते हैं। बस ये आपकी वर्कशीट इतनी ही थी। आप इसको करिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।